आप गए हो अमेरिकन दौरे पे, 7 दिनों का आपने दौरा किया है, वहाँ पे आपको एक बंदा ना मिले, आप प्राइम मिनिस्टर हो के झाड़ू पोछा अल्लाह बना ले हो। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा उसका एक प्रोटोकॉल होता है। उत्थे तो इन्होंने मुंह नहीं लाया किसी ने। अमेरिका आप गए हो, जैसे अब आपको पता है मोदी गया था अमेरिका, हर बंदे ने उसको कैसी इज्जत दी है। व्हाइट हाउस में ठहराने के बजाय उसको प्राइवेट प्लेस में ठहराया अपनी में, जहाँ पे वो जाती फैमिलीज रहती हैं। भाई इंडिया जो है ना, वो पहली बात तो ये कि वो अपने लोगों की, उनके ओपिनियन की, ठीक है, और उनकी हर शायद नीड्स की जो है ना वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वो अपने आप में एक अच्छी कौम है। मतलब आप उनके किसी एक बंदे को भी कुछ कह के देख लें तो वो सारे उठ के खड़े हो जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान में तो हम जो है वो पंजाबी, सराइकी, सिंधी और बलोची इससे ही नहीं बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना। हम तो आपस में मतलब हमारा एका नहीं है। मांगने के लिए जाएंगे, इनको वेलकम करेंगे, वो तो धक्के मारेंगे। हमारे पास कोई फकीर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, हमारे पास हाथ बैठो या वेलकम करते हैं। ये भिखारी हैं, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपने अपने काम के सिलसिले में अमेरिका के दौरे पे गए। वहीं पे नरेंद्र मोदी का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत किया गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो खुद आए, उन्होंने मोदी जी को रिसीव करा और वो अपने पर्सनल फार्म हाउस पे उनको ले गए, जहां पे उन्होंने मोदी जी के साथ मीटिंग करी। वहीं दूसरी ओर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो 7 दिन के दौरे के लिए गए थे। उन 7 दिन तक अमेरिका का कोई भी लीडर उनसे मिलने नहीं आया और वो खाली हाथ वहां से वापस पाकिस्तान लौट आए। आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी आवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जब एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है अमेरिका, उनको उतनी इज्जत क्यों मिलती है। वहीं दूसरी ओर जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता है अमेरिका में तो उनको बिल्कुल भी कोई इज्जत नहीं मिलती, कोई भी लीडर उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो पाकिस्तान खुद अपनी राय देगी, उनकी क्या सोच है इस पे, वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे हम बात करेंगे और सुनते हैं उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं इस पे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली। इस वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अफसोस की गल है, हमें तो अफसोस हो रहा है पूरे पाकिस्तानियों को, इनकी औकात ही नहीं किसी जान लिया गया क्यों है। पहली गलती है वे, ये कागजों का प्राइम मिनिस्टर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये पाकिस्तानियों का प्राइम मिनिस्टर नहीं, कागजों का प्राइम मिनिस्टर है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जेल में बंद है, सबको पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप गए हो अमेरिकन दौरे पे, 7 दिनों का आपने दौरा किया है, वहाँ पे आपको एक बंदा ना मिले, आप प्राइम मिनिस्टर हो के झाड़ू पोछा अल्लाह बना ले हो। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा उसका एक प्रोटोकॉल होता है। उत्थे तो इन्होंने मुंह नहीं लाया किसी ने। अमेरिका आप गए हो, जैसे अब आपको पता है मोदी गया था अमेरिका, हर बंदे ने उसको कैसी इज्जत दी है। व्हाइट हाउस में ठहराने के बजाय उसको प्राइवेट प्लेस में ठहराया अपनी में, जहाँ पे वो जाती फैमिलीज रहती हैं। तय गया, उन्होंने मुंह नहीं लाया। अब ये लोग गए हैं याशी करने के लिए, सीधी बात है, इंजॉय करने के लिए जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारे पैसों से ही गए हुए, इन्होंने अपने पैसे थोड़े लाया। हमने जो टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हूँ, मैंने अभी अपनी रिटर्न जो है फाइल करवाई है 2024 की। हमने जो टैक्स भरा है ना, उस टैक्स के पैसों से ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। हम एज अ पाकिस्तानी अवाम, देखो ना मैं PTI का हूँ ना मैं नून लीग का हूँ, मैं उस बंदे को जिसने हमारा दिया हुआ टैक्स अच्छी जगह पे यूटिलाइज किया। और यार बेशक कोई वेटर है तो वो बन जाए प्राइम मिनिस्टर, जो तिकर वो टैक्स यूटिलाइज कर रहे हैं, अवाम का टैक्स अच्छी जगह से ला रहे हैं, हमारी नजरों में वो प्राइम मिनिस्टर है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर सानू नहीं चाहिए। दौरे जा रहे हैं अमेरिका, उनको मुंह नहीं ला रहे थे। फिर आप खुद सोच लें, जो जिस बंदे की अमेरिका में इज्जत नहीं है उसकी पाकिस्तान में क्या इज्जत होगी। ये लोग इंडिया से जलते भी बहुत ज्यादा है। 100 गिद्दड़ एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। शेर हमारा एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। जब उसने दराड़ मारनी है ना, ये गिद्दड़ गुद्दड़ भाग भूग जाने हैं, इनको नजर नहीं आना। अभी शेर जब भी पीछे स्टेप लेता है ना, वो जोर से आगे आने के लिए स्टेप लेता है। अभी हमारे साथ ये काम हो रहा है, हम वेट कर रहे हैं कि हमारा शेर कब झपट्टा मारेगा। और इंज तो गिद्दड़ा तो लंगा कर देना उन्हें। ये लोग गए हैं, इन्होंने किया क्या है मुझे ये नहीं समझ आ रही। इनका जाना बनता ही नहीं था। मोदी चला गया, ये मोदी की नकल करने के लिए वहां पे गए थे कि मोदी क्या सीधा जाके साड़ी भी इज्जत होगी। उन्होंने तो मुंह नहीं लाया। 100 गिद्दड़ इकट्ठा हो जाए एक शेर को झपट्टा मारने के लिए, शेर जख्मी जरूर हो जाएगा, लेकिन जख्मी शेर जंगल के शेर से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमारे सारे भाई बहन जितने भी इधर खड़े हुए हैं, इन लोगों ने टैक्स दिए हैं, इन लोगों को पेट्रोल महंगा मिला है, इनको अस्पताल में अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती, इनकी एजुकेशन नहीं सही होती। हम लोग पाकिस्तानी, हम चाहते हैं हमें पेट्रोल सस्ता मिले, हमारे जितने भी भाई बहन है पाकिस्तान के, हमारी हॉस्पिटल की जितनी भी फैसिलिटीज अच्छी हो जाएं, हमें एजुकेशन सिस्टम अच्छा मिलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी इंग्लिश पढ़ के बाहर के मुल्क काम करें। यही बात है जी, खुद बगैरत है, हम लोगों ने बगैरत समझा हुआ है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को नीच समझती है। हम लोग को बड़ा दुख होता है एज अ पाकिस्तानी, मुझे बड़ा दुख होता है कि यार हमारे साथ ऐसा किया जाता है।
नवाज शरीफ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ वजह तो ना साढ़े अमेरिका ले वीजे नहीं लाते हैं कि जो जैसे इनके हुक्मरान है, हुक्मरान को जो नहीं मिल रहे हमें उन्होंने क्या समझना है। हमारे बच्चों की एजुकेशन ऐसी है, वो कहते हैं हम किसी तरह पढ़ लिख के बाहर के मुल्क जाके लोग कर कुछ नहीं सकते, बातें इनसे सो करा लो। इनको इतने बड़ी पेज की लिस्ट दे दो कि ये करना है, ये जाके सब कुछ कह देंगे, लेकिन उन्होंने कहना यार इन्होंने बस गल्लां ही करनी होती हैं। उन्होंने इनको इग्नोर कर देना, फोरग्राउंड लेते हैं हर बंदे को। जो बंदा असेंबली में जाके ऐसे झुक के मिल रहा है उसकी क्या इज्जत है। इमरान खान जाता है रोब से सादे कपड़े पहन के, सलूट मारते हैं वहाँ पे फौजी उसको, इन्होंने तो मुँह नहीं लाता। इमरान खान जाता है सादे कपड़ों में, वहाँ पे सलाम करता है ऐसे आंखें सीधी आंखों के अंदर, ये नहीं कि आंखें नीचे करके मैं सलाम कर रहा हूँ, इसलिए उसकी बात मानी जाती है। इन्होंने क्या करना है, जिनका यार रोब ही नहीं है, जो इनको कुछ समझते ही नहीं है, वो इनका काम कैसे करके देंगे। ये अपनी जान लगा देंगे अमेरिका के साथ PR अच्छा बनाने में, इनकी नहीं बनेगी। क्यों? देखो हर बंदा चाहता है हमारा फायदा हो, अमेरिका को इनसे क्या फायदा है, कुछ भी नहीं है। अमेरिका को फायदा उस मुल्क से है जो तरक्की कर रहा है। जिस मुल्क ने तरक्की करनी है उसका हुक्मरान ही तुम लोगों ने जेल में डाला है, वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। सोचने वाली बात है ना, आम आवाम वाली बात है। 20-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार नौकरी वाले बंदे, वो कैसे, उनका कैसे कारोबार पूरा होती है। मांगना मजबूरी, एक होती है आदत। इन लोगों को लग गई आदत। पाकिस्तान में बेशक दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, हमने तो नहीं करवाए। दहशतगर्द तो पता नहीं कौन है, ना मुसलमान है वो, ना वो हिंदू है, ना वो क्रिश्चियन है, अमेरिकन है, जो भी है उनका अलग ही मजहब है। खाली अमेरिका में 9/11 के बाद इंडिया में भी दहशतगर्दी के हमले होते हैं। इंडिया को कोई टेररिस्ट नहीं कहता, अमेरिका में होते हैं, अमेरिका को कोई टेररिस्ट नहीं कहता। पाकिस्तान को क्यों कहते हैं, इसके पीछे वजह पता क्या है, क्योंकि हम लोग हैं कमजोर। हम लोग आगे से कोई खुला प्रूफ नहीं दे सकते कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। एट दी एंड बात यहीं पे आ गई है, जब आप मांगना छोड़ोगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतने कैपेबल लोग हैं, अगर उनको अच्छी पढ़ाई मिले तो गूगल के CEO यहाँ से भी जाएंगे, खाली इंडिया से नहीं जाएंगे। एप्पल में यहाँ का भी कोई बड़ा पहुंच पे बंदा काम कर रहा होगा। आप 10वीं क्लास के बच्चे को कंप्यूटर की बुक के अंदर माउस के बारे में बता रहे हो कि व्हाट इज द माउस। छोटे जो बच्चे 3-3 साल उन्होंने पता है माउस नाल कंप्यूटर यूज करना है। आप 10वीं क्लास में आपकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। 10वीं क्लास में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो, 10वीं क्लास में जी व्हाट इज द माउस, व्हाट इज द स्पीकर, व्हाट इज द कीबोर्ड। और यार साढ़े बच्चे पैदा होंगे मोबाइल पढ़ लेंगे ने। अमेरिकन इतने दिमागी तेज नहीं होंगे जितने हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं। पर फर्ज करो मैं नवाज शरीफ हूँ, हमारे मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ, हम जाके पैसे मांग रहे हैं उनसे, किस चीज़ के। हमने अगर उनके आगे भीख मांगनी, उनको तो यही लगेगा इन्होंने करवाया जानबूझ के, और वो हमसे की फंडिंग लेके हमारे ऊपर ही ना हमला कर दें। पाकिस्तान आर्मी लोग इतनी बातें करते हैं उनके खिलाफ, एक दिन ना जिंदा रवन पाकिस्तानी जेडे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ गल करते हैं, एक दिन वो सरहद पे खड़े होते हैं, अपने सीने पे गोलियां खाते हैं, जो निचली पोस्ट में है। बड़े जने उन्होंने तो याशी करनी है ना पाकिस्तानी आर्मी, लेकिन जो निचली पोस्ट पे है वो सीने जो गोलियां खाते हैं, जिसकी माँ का बेटा मरा हो, शहीद हुआ हो, उससे कम पूछो। जो पाकिस्तान को बचा रहे हो कि हम सुकून से सो जाएं, उनका काम पूछो। कुछ भी नहीं, वो मुंह खुलता है जी पाकिस्तान आर्मी ये वो तो वो। यार आप लोग ले लो 80% बजट, आप लोग संभाल लो पाकिस्तान, खड़े हो सरहदों पे जाके, सियाचिन जाओ, सर्दी में पता लगेगा जब पानी पीने को नहीं होगा, जब पूरा दिन दरिया में रहना पड़ेगा, तब इनको पता लगेगा 80% बजट क्यों ले रहे हैं। इन लोगों को ना पाकिस्तान आर्मी की इज्जत करनी आती है, ना इनको परफेक्ट हुक्मरान की इज्जत करनी आती है। एंड यही खुलासा है कि जब हमारा हुक्मरान, असल हुक्मरान, कागजों वाला नहीं, हमारा असल हुक्मरान जब बाहर आएगा ना, तब इनको बताएगा होता क्या है और इज्जत क्या होती है। तब लोगों को पता लगेगा कि ये इज्जत होती है। अमेरिकन खुद उसे बुलाएंगे, हमारे पास आओ, 7 दिन छोड़ो, महीने का दौरा करके जाओ, वो फिर भी नहीं जाएगा, वो कहेगा 2 दिन का दौरा करो। पर्सनैलिटी की बात है। अपनी इज्जत हमने खुद गवाई है। जब चोरी कर करके वोट, किसी और के वोट्स लेके आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो कोई आपसे क्यों ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी भी अगर पाकिस्तानियों का अकल नहीं आ रही, जितने भी पटवारी हैं उनको समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाते रहेंगे ना। मुल्क छोड़ के बाकी सबकी फिक्र है, लेकिन अपने लोगों को तो खाक हो गए। बिजली से बुरा हाल है लोगों का, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। और इवन मरियम नवाज ने रिसेंटली कोई कमिटमेंट की थी बिल को लेके, वो भी उससे मुकर गई हैं। भाई इंडिया जो है ना, वो पहली बात तो ये कि वो अपने लोगों की, उनके ओपिनियन की, ठीक है, और उनकी हर शायद नीड्स की जो ना वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वो अपने आप में एक अच्छी कौम है। मतलब आप उनके किसी एक बंदे को भी कुछ कह के देख लें तो वो सारे उठ के खड़े हो जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान में तो हम जो है वो पंजाबी, सराइकी, सिंधी और बलोची, इससे ही नहीं बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना। हम तो आपस में मतलब हमारा एका नहीं है, तो हमने किसी प्राइम मिनिस्टर को लेके क्या ही एका करना है। फिर हम में से उठ के हुक्मरान बनते हैं ना। जब हम खुद नहीं ठीक तो हम में से उठ के हुक्मरान बन रहे हैं। हम खुद भी चोर हैं, हमारे हुक्मरान भी चोर हैं, हमारे घरों से चोरियां कर रहे हैं, अपने वो घर बना रहे हैं, बाहर जाके जायदादें बना रहे हैं। मतलब
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान का पैसा बर्बाद करना है बस, उन्हें जो है ना वो मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं लोगों के, ठीक है। सारा पैसा इकट्ठा करके अपनी प्रॉपर्टीज बनाए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। रिसेंटली जब ये लोग प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी इन्होंने कोई एक बहुत बड़ी गेट टुगेदर की थी, अगर जब रमज़ान थे और इफ्तार, और पता नहीं कितना इन्होंने उस पर पैसा खर्च किया था। यार वही पैसा आप गरीबों को दे दें, मतलब ये दूध के डब्बे देने से नहीं कुछ होगा। लोगों की जो ज़रूरियात है ना, जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, वही पाकिस्तान में पूरा नहीं हो रहा। बेसिक नेसेसिटी जो है वो आपकी हेल्थ, हमारे पास मतलब बहुत कुछ है जो नहीं है। मतलब वैसे पाकिस्तान, आप अगर पाकिस्तान मतलब पाक स्टडीज़ की किताबों में पढ़ लें तो वो मुल्क है जिसके पास सारे ज़राए मौजूद हैं, सारे ज़राए मौजूद हैं। हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं समझ आ रहे। मतलब हम बेसिक राइट्स अपने जो मतलब मुल्क के लोग हैं उनको दे नहीं पा रहे। तो आगे फर्दर इस पर बात करना फजूल है। जहाँ तक बात रही कि ये वोट्स की, ठीक है, आप सबको ही पता है, सबको देखें, इवन जो खुद सपोर्टर है ना नून लीग के, उनको भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बने। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, ठीक है। हमारा एजेंडा ये है कि हमें बस लोग मतलब फंडिंग करते जाएं दूसरे मुल्क, और हम जो है ना वो खैरात पे पलते रहें, ठीक है। जब आप अपने लोगों को ऐसे करेंगे तो फिर जो है ना क्या कहते हैं वो यही चलता रहेगा। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि आज से कोई 12 साल पहले हम ये पढ़ते थे कि हम जो है ना वो टेक्नोलॉजी में, या हम वैसे भी 20 साल पीछे, मुझे ऐसा लगता है हम 20 साल नहीं, हम 20-100 साल पीछे। जब कोई घर पे मेहमान आता है ना, ठीक है, अगर अच्छा हो, डिसेंट हो, जिसको नॉलेज का पता हो, सही है ना, फिर लोग उनकी इज्जत करते हैं। देखो ये तो शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म थोड़ा ना है, असल वज़ीर आज़म थोड़ा जेल में बैठा हुआ है। अच्छा। कैदी नंबर 804, सही है ना। बात करने का मकसद ये है कि देखो ना, इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे, ठीक है। ये जब भी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या कोई भी जाते हैं वो ये कहते हैं भिखारियाँ आ गए, मांगने के लिए आ गए हमारे पास। ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं, ठीक है ना। मरीम नवाज को देखो, उनसे एक छोटी सी लाइन ही लिखी गई, ठीक है। और शहबाज शरीफ की बात रहेगी, इनको तकरीर यार मेरे सामने आके बोल रहे हैं, ठीक है, बोला नहीं जाएगा, मेरे आंसर का जवाब नहीं देंगे, ठीक है। बात करने का मकसद भला क्या है, ये बाहर की कंट्रियों में वो सिर्फ इनकी इज्जत नहीं करते, ये दलेर आदमी नहीं है। जो शेर होता है ना, जो शेर होता है वो बोल के दिखाता है अगले बंदे को मैं हूँ, ठीक है। ये मांगने के लिए आते हैं कि हमें दे दो, सही। हम मांगने के लिए जाएंगे, इनको वेलकम करेंगे, वो तो धक्के मारेंगे। हमारे पास कोई फकीर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, हमारे पास हाथ बैठो, या वेलकम करते हैं। ये भिखारी हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे अवाम भी ऐसे रहे, इनको नॉलेज ना हो, ठीक है। हम कुछ कर नहीं सकते, हम गुलाम हैं, ठीक है, कि हम मांगने के लिए जाते हैं, ठीक है, हमें भीख दे दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, आपने और मैंने इस वीडियो को देखा तो हमने जाना जो पाकिस्तान की जो आवाम है काफी नाराज है और गुस्से में है। उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो शहबाज शरीफ है वो प्राइम मिनिस्टर पर्ची से पता नहीं जैसे बने हैं। मतलब बेसिकली क्या है, ओवरऑल एक शॉर्ट में बता देता हूं कि बेसिकली वो फर्जी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बने हैं और लोगों ने उनको इलेक्ट नहीं किया, बट वो चिटिंग से या फर्जी तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो उन्होंने बोला जब पाकिस्तान की खुद की आवाम उनको पसंद नहीं करती अपने प्रधानमंत्री को, तो बाहर देशों के लोग हैं वो किस तरीके से उनको पसंद करेंगे। तो उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है, ना तो उनको बात करने का तरीका आता है, कुछ भी उनको नहीं आता, डरे डरे से रहते हैं। और वो अभी अमेरिका दौरे में भी गए हैं तो एक ही काम के लिए गए हैं, भीख मांगने के लिए गए हैं, वो पैसे मांगने गए हैं अपनी जो पाकिस्तान के हालात दिखा के कि अभी हमारा बहुत ही बुरा दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान बहुत ही खराब हालात चल रहे हैं। तो लोग की डेवलपमेंट के लोग के लिए पाकिस्तानी अवाम के नाम पे बोल के वो पैसे लेने गए हैं अमेरिका में, और वहां से पैसे उनको मिल भी जाते हैं और वो जो पैसे हैं वो अपने बजाय अपने अवाम पे लगाए वो खुद ही अपनी जेबों में भर लेते हैं। जैसा कि इसमें अवाम ने बोला कि जो भी पैसे वो बाहर देशों से आते हैं लेकर आते हैं उससे सारी अपनी वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं बाहर देशों में, और अच्छी अच्छी लग्जरी महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं। तो वो पाकिस्तान की आम आवाम तक नहीं पहुंचता, पाकिस्तान की डेवलपमेंट तक नहीं पहुंचता। तो इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है। जो पाकिस्तान की आवाम है वो खुद अपने प्रधानमंत्री से नफरत करती है, और इन्होंने बोला कि जो भी इतना सारा हर चीजों में वहां पे टैक्स लगा रखा है पाकिस्तान में, ये सारा टैक्स आम जो जनता है, आम जो आवाम है उनकी मेहनत की कमाई से लेते हैं और इसको अपनी जेबों में भर लेते हैं, और अमेरिका या कोई भी देश में खाली अपनी एक हॉलिडे मनाने जाते हैं, अय्याशी करने जाते हैं। और
तो मेन मोटिव है जो प्रधानमंत्री जो है देश का, उसका एक राइट होता है कि वो अपनी पूरी जो आवाम है उनकी रक्षा करे, उनके हित में काम करे, उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करे और अपने देश को नीचे से ऊपर लेकर जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं है पाकिस्तान के केस में। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो खाली बाहर देशों में जाते हैं, भीख मांगते हैं, और अब तो उनको पाकिस्तानी अवाम ने ये भी क्लियर कर बेशरम हो गई है। अब उनको भीख मांगना उनको अच्छा लगने लग गया है। अब वो चाहते हैं कि भीख मांग मांग के अपने देश को चलाएं, और वही उनकी एक आदत बन गई है। वो बेशरम हो चुके हैं, और वो जो भी वहां से लेकर आते हैं पैसा, उनको अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लगाना चाहिए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने देश के बारे में कुछ नहीं सोचते। अगर वो अपने देश के बारे में सोचते तो आज जो पाकिस्तानी अवाम है उनके बारे में इतना भला बुरा नहीं बोलती। तो आपका इस पे क्या कहना है, आपकी इस पे क्या राय है कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है अगर अमेरिका के दौरे पे गए हैं अपने अपने काम के सिलसिले में, तो वहां पे मोदी जी को इतनी इज्जत क्यों मिलती है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई भी इज्जत नहीं मिलती है? कोई भी अमेरिका का लीडर उनसे मिलने नहीं गया, तो इतनी ऊंच नीच का जो इज्जत है क्यों मिल रही है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपनी राय दीजिएगा, मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि आपको क्या लगता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा कौन सा रीजन है आपके सोच से, या आप क्या सोचते हैं कि उनके प्रधानमंत्री को बहुत ही कम रिस्पेक्ट मिलती है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है? आप की क्या राय है इस पे? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।